तो हम लोग 5 तक पढ़े हुए थे, 6 शुरू करेंगे। इसमें क्या करना होता है आपको पता है ना कि हमको छेका वाला जगह को निकालना है ना, जो छेका हुआ है उसको निकालना है हम लोगों को। चलिए ठीक है। कराए एक वृत्ताकार मेज पोस्ट मतलब होता है मतलब टेबल टाइप का। हाँ ओके, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का है, देख रहा है ये वाला फोटो नंबर 12.24 ये वाला फोटो है। कहता है जिसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहां से होता है केंद्र से ना, ये कितना हो गया होगा 32 सेंटीमीटर। आर बराबर हो जाए। चलिए देखते रहेंगे। कहता है बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, देख रहा होगा फोटो में, ये समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा क्या है बराबर है। अरे सुनते रहेंगे, नाम क्या है एबीसी उसका, और उसको छोड़ के डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन रे ये वाला लग रहा है ये डिजाइन। अच्छा बता रहे काय को डिजाइन हुआ 3 गो हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 और 3 गो। अब बता रहे एक और डिजाइन किस आकृति में है, वृत्तखंड में है। किसमें है? अब पूरा गोल है जिसका नाम क्या है वृत्त है। अगर हम इस पूरे वृत्त में से रे अगर हम लोग ये निकाल दे तीनों का निकल जाएगा ना, या नहीं तो एक वृत्तखंड का निकाल के 3 से गुना कर देंगे निकल जाएगा। 2 रास्ता है निकालने का। हम देखते हैं किससे हमारा काम आसान होगा। आइए अगर हम चाहेंगे एक वृत्तखंड का निकालना तो हमें चाहिए सुंदर और हमें चाहिए आर और थीटा। क्या चाहिए? आर और थीटा। आइए ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ से मिलाए हैं यहाँ तो ये आर हुआ, तो यहाँ से हम यहाँ भी मिलाएंगे तो क्या होगा आर ही होगा ना। अब ध्यान सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज का एक वो कोण का डिग्री का 60 सकता है पूरा। चलिए अब ये 60 है तुम्हारे पास, ये कितना होता है ना उसका दुगुना होता है यहाँ पर, तो बोले कितना हो जाएगा 120। एक तो ये रास्ता हो गया यहाँ पहुंचने का, दूसरा रास्ता एक है यहाँ पहुंचने का। अरे ये 60 तो ये भी पूरा 60 होगा ना, ये पूरा कितना होगा। अब 60 का आधा आधा हो गया ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा। बताओ ये कोण और ये कोण में कितना होगा 180 डिग्री, दोनों मिलाया कितना 60, ये अकेले कितना होगा 120। तो हमको थीटा निकालने का 2 रास्ता मिला, या तो यहाँ से दोगुना कर देंगे या यहाँ से निकाल लेंगे। मेरे आर मालूम हो गया और थीटा मालूम हो गया कितना 60 120 डिग्री। अरे ये कोण ना, ये देखो ऐसे बनेगा वृत्तखंड में ऐसे करके, तो हम ये कोण निकालते हैं वृत्तखंड में ऐसे निकालते हैं। बताओ रे अगर ये वृत्तखंड है हमारा तो हमको ई कोण चाहिए, तो कितना हो गया 120 डिग्री। अब चलिए ए का निकाल के 3 से गुना कर देंगे ना, हमारा निकल जाएगा। तो हम कहेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। बताओ 3 गो गुना में क्या रहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा फॉर्मूला जिनको याद नहीं है अपना कपाट कर ले भाई। दिमाग में आना चाहिए बबुआ। चलिए ये हमारा होता है, चुपचाप प्रूव करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे इसमें पाई के बारे में कुछ होने आ गया था, पाई के बारे में कितने लेंगे 22/7। चलो तो 3 का 3 लिए, ये कितना रे बट्टे लगा दिए 22/7। आर का मान कितना है 32 गुना में 32। थीटा का मान 120 डिग्री, नीचे मेरे 360 माइनस 1/2 32 गुना 32 32 गुना में 32 और साइन 120 का मान। हम एक बार बताएं थे साइन 120 का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है। 10वां क्लास से जो हम 8वां चैप्टर में पढ़े हैं उसमें साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसका मान भी कितना होगा √3/2। ध्यान से आप काट छाट करो रे, 120 से काटेंगे सुंदर हो 3 बार बढ़ गया। अब हमारे पास कटने के पहले कोई नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग
तो रे इसमें से 2 को 32 और 2 को 32 है ना, कॉमन लेके बाहर निकाल दो। 3 कॉमन पहले से है, ये है। अब 32 गुना में 32 निकल गया, अंदर में क्या फंस के रह गया बताओ? 22/7 की है ना, देखते रहो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कहानी है। अगर हुलू किया तो समझ में नहीं आएगा। 7 क्या है नीचा में, ऊपर में 22 माइनस 1/2 आइस का मान कितना? 3/2। इसको गुना कर लेंगे हम, 32 का स्क्वायर करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अभी 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, 32 गुना 64 के 4 बचा 6, अब 32 दिया 96, 96 6 102। आइए इधर हमारे पास रे 22/21 माइनस मेरे 4 हो जाएगा, 2 4 ना, अंतर में बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे हम लोग। 3 से गुना अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब यहाँ पे आएगा जो भी एलसीएम 3 से बढ़ जाएगा। 3 गुना में 1024। अब देखो ध्यान से, एलसीएम कितना होगा रे? अलग अलग है तो गुना करके एलसीएम होता है ना। 21 चौक 84, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में। अच्छा गुना करके करते हैं एलसीएम, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना करते हैं ना। 22 चौके में 88, 21 में इसे चिपका दो, 21√3। अब 3 से काट सकते हैं इसको हम लोग, 28 किया 84। अरे 28 से फिर इसको भी काट सकते हैं यार, 4 से काटो पहले, 4 7 28, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 2 बचा ना, 2 पर 2 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा, 2 पर 4 24, 4 सत्ते 24। 7 से काट के देखते हैं क्या कटेगा क्या? 7 से कम 7 बचेगा कितना? 7 क्या 21, 4 पर 46, 7 के पार में नहीं आएगा। चलो तो हमारे पास कितना हो गया रे? 256 बट्टे में 7 ब्रैकेट में रे 88 माइनस 21√3 बट्टे में 7 यहाँ बाहर में निकालना लिए हमारे एक मुड़े दो हल करेंगे हम। रे ये हमारा आंसर हो गया। या तो आंसर काट छांट पॉइंट पॉइंट में दिया होगा या फिर ऐसे ही दिया होगा, इसलिए आंसर के लिए पंगा नहीं करना है। इस समय में आंसर अगर आपके पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में निकाले अपना। हाँ, वो जितना काम हमको चेक करना था वो चेक कर लिया हमको। क्लियर? चलो कितना आंसर है बता दो पहले। 2 25 28 57 माइनस 468। वही बात है, इसको ना सुनो, नीचे बट्टे में 7 है, इसको ना इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना? ओके। रे बाहर में है तो क्या होगा रे? अंदर और गुना होगा ना, इसको गुना करो इससे, इसको गुना करो इससे, बट्टे में 7 लगा दो, हो गया आंसर। ओके। आइए अब हम काम करते हैं अगला क्वेश्चन पे। रे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। रे क्वेश्चन नंबर 7, 7वां कहाँ है? यहाँ है। आइए इसका फोटो नंबर क्या है? 12.2। इस फोटो से बात हो रही है। अस्थिर होकर देखिएगा छायांकित भाग कौन है? ये विचल का है ना, ये वाला, ये निकालना है हमको। अगर हम ये सोचो रहे कि ये वाला हमारा भाग ये किस आकृति में है पूरा? ये अगर वर्ग में से हम ई कोना चारों कोना निकाल दे तो बच जाएगा ना। टारगेट हमारा क्या है? पूरे वर्ग के क्षेत्र में से चारों कोना निकालने का। अब चारों कोना किस आकृति में होगा? त्रिज्य खंड के रूप में। बहुत बढ़िया। तो हमको रे एक वर्ग है और त्रिज्य खंड है, तो वर्ग के लिए चाहिए भुजा और त्रिज्य खंड के लिए चाहिए आर और थीटा। तो थीटा तुमको मालूम हो गया कितने डिग्री है बताओ? 90 डिग्री। आर हमारा जितने भोगा है उसका आधा होगा आर ना। आइए तो भुजा कितना दिया हुआ है? मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 14। तो आधा कितना होगा? थीटा 90 ना। सब कुछ मालूम हो गया हमको। अब क्या लिखना है? ऐसे करो, हम लिखेंगे रे वर्ग की भुजा है, ऐसे रहेगा। कितना है रे? 14 सेंटीमीटर। और रे हम बोलेंगे रे कोना, मतलब रे अपने पास त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का आर बराबर कितना हो गया रे? 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब लिखेंगे रे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या सब बोलोगे बताओ? पहले किसका क्षेत्रफल ले?
वर्ग ना, इसमें इसमें से घटाएंगे ना, वर्ग का नाम लिखल है ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब माइनस में रेखा को कोना है 4 गुना में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत? आइए आराम से फॉर्मूला बोलिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अरे जो बना रहे हो, हम बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हो, उसका तो कोई खैर नहीं होगा। देखना तुम, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। भुजा का मान लिखे हुए हैं कितना? 14 गुना में 14 माइनस 4 गुना में 22 बट्टे में 7। आर का मान हो गया रे कितने? 7 गुने 7 90 बट्टे में 360। कार्यक्रम शुरू कर दो। 9 चौके में 1 7 से 4 से 4 मर गया ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। नीचे में सब मर गया। ऊपर में क्या बचा? 22 7 ना, 22 7 से 154 घटा दो। 6 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 1 में से 1 मर गया। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक ना? जो तुम्हारा सिंपल में रहेगा सिंपल में आ जाएगा, जो सिंपल में नहीं रहेगा ना भट्टे भट्टे पर गया आएगा। वो देखता है टीचर ये देखेगा तुमको कि हाँ तुमको समझ में आया कि नहीं आया, तुम फॉर्मूला सेट किया कि नहीं सेट किया, तुमको काट साट आता है कि नहीं आता है। ठीक ना? ये देखता है। हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, अगला पे चलते हैं। आओ तुम लोग को बच्चा वाला रेलगाड़ी खिलवाते हैं। रेलगाड़ी ना, तुम लोग बचपन में खिलौना लिया है, रेलगाड़ी का पटरी बनाया है जोड़ जोड़ के। देखो इस रेलगाड़ी में पटरी में क्या है रे? तो दौड़ने का पथ है, यहाँ से यहाँ हम तेरे आओ। इसमें हमारा 4 का फोटो बन गया। क्या बन गया है? एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक ऊपर वाला है वो नीचे वाला। चलिए तुम याद करोगे, हमको इसी का निकालना है क्षेत्र पर। ये बताओ रे, ये फोटो और ये फोटो नंबर कर देते हैं। नंबर 1 फोटो, नंबर 2 फोटो, नंबर 3 और नंबर 4। बताओ रे, नंबर 1 और 2 किस आकृति में है? आयत में है। नहीं याद करे? ऐसे करेंगे तो यहाँ आयत नहीं हुआ। आयत हुआ कि नहीं हुआ? लंबाई और चौड़ाई। और ऐसा ऐसा 2 है, 2 से गुना कर देंगे आयत के अंदर में। कौन बोलेगा ये किस आकृति में है? वलय। वलय का टुकड़ा रे पढ़े थे हम लोग। क्या होता है? वलय ना, इसको आधा आधा काट देंगे तो हमारा नहीं बन गया ऐसा वाले। बन गया। इसका क्षेत्रफल क्या था हमारे पास? पाई एगो आर प्लस आर और आर माइनस आर। पूरा का होता था, आधा कितना होगा रे? बट्टे में 2 लगा दें तो दिक्कत। और आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आइए हमारे पास सब कुछ बता चुके हैं, और अप्लाई करना है। फिर एक कहता है रे, सुंदर हो ध्यान से, यहाँ पर मान सब दे रखा है। बता रहे रेखाखंडों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड कितने है रे? 106 मीटर लंबा। मतलब ये 106 हो गया। आगे चौड़ा कितने है रे? 10। तो चौड़ाई कितना हो गया हमारा? ये 10 मीटर। आया कट से निकल जाएगा रे, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको 200 गुना कर देंगे, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो गया। अब इसको निकालने के लिए हमको 2 को आ चाहिए ना, बड़का है वो छोटका। अब ध्यान सुनिए, इसका बीच का दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह रहा है अपने पास 60 है। कितना है? 60 है पूरा। ये कौन बोलेगा रे यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा? 30। कितना होगा रे? अंदर वाला आर हुआ छोटका हुआ ना ये। उसके बाद बताओ रे बड़का आर यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा ना। ये बड़का आर कितना आ जाएगा? कौन बोलेगा? देखते हैं, दिमाग से काम करता है। बोलो ध्यान से बोलो, एक बार आप दिमाग लगाओ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 10 है ना। यहाँ से लेके यहाँ पूरा कितना हो जाएगा? 40। बताओ रे बड़का आर 40, छोटका आर
सब खेल मालूम हो गया आपको। अब हम क्या लिखेंगे, नाम क्या है इसका, दौड़ने का पथ ना, रेसिंग ट्रैक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रे दौड़ने का पथ का क्षेत्रफल। आइए हम क्या बोलेंगे रे, करेगा ध्यान से, ये दो आयत का क्षेत्रफल, तो 2 गुना में आयत का क्षेत्रफल, जोड़ेंगे तब ना आएगा सबसे। दूगो क्या है रे, अर्ध वलय, पूरा वलय नहीं है, अर्ध वलय का क्षेत्रफल। आइए फार्मूला सबका पता है हमको, इस तरह करें, 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस 2 गुना मेरे बताए थे ना अभी हम, पाई बड़कार प्लस छोटकार, बड़कार माइनस छोटकार बट्टे में अर्थ है, इसलिए ना पूरा आधा तो हम दोने लगाते। आइए 2 2 यही मन मुड़ा गया, 2 का 2, लंबाई कितना रे 106, चौड़ाई कितना है 10, प्लस में पाई का मान 22 बट्टे, बड़कार कितना है छोटकार, तो यही बात हम घटा के लिखेंगे। आइए इसको गुना कर लो रे, 106 गुना कितना हो जाएगा 212 पर एगो 0 प्लस 22 बट्टे में 7, जोड़ कितना हो गया, घटा के 7 दाही के 10 दाही के 100 गुना 22 2200, 2120 और प्लस में 2200, जोड़ सकते हो ना, 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 2 कितना मीटर स्क्वायर हो गया रास्ता का चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल। रे अपने पास सुनो, ये दूसरा का निकला है रे, तो 2 क्वेश्चन, ध्यान सुनो, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकाले हैं तो दूसरा का निकला, ये हमारा पहला का निकालने की बात आप सुनो कैसे निकालेंगे। सुनो रे, ये हमारा क्या निकला रे, अब पहला का सुनो, कहता है कितने लंबाई का रास्ता है रे, ऐसे घूम के आएंगे तो कितने लंबाई का रास्ता है, तो कहां से नापने के लिए कर रहा है, कह रहा है आंतरिक किनारा नापिए, अंदर से नापिए। चलो देखते हैं तुम लोग जोर कितना स्ट्रॉन्ग रे, यहां से यहां चलेंगे हम, कितना चल गया बताओ रे, इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, इस लंबाई को परिधि ना, अर्ध परिधि, वृत्त का पूरा परिधि कितना होता है 2 पाई आर, अर्ध परिधि कितना होगा बट्टे में 2, मतलब पाई आर हो जाएगा ना। चलिए तो मतलब 106 प्लस में पाई आर, फिर यहां से यहां चलेंगे तो कितना होगा रे 106 होगा, और फिर यहां से यहां पहुंचेगा कितना होगा रे पाई आर, सब लंबाई जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, आंतरिक है, आंतरिक पथ की लंबाई सूत्र रहेगा। चलिए क्या क्या लिखे, 106 प्लस में पाई आर, कौन छोटकार की वर्गार, अंदर वाला नापेंगे अरे ये वाला आर, छोटकार की वर्गा छोटकार, फिर 106 प्लस में रे फिर पाई, 106 कितना हो गया, ये पाई आर, एक बार पाई आर, 2 पाई आर ना, मां बैठा दो रे, 212 प्लस में 2 गुना में 22 बट्टे, छोटकार कितने है 30, अब कटेगा टूटेगा नहीं है, तो 212 ऊपर गुना कर दो, 3 गुना 6, 6 से गुना करेंगे तो 132 और 1 0 बट्टे में 7, बट्टा पर का जोड़ करने आता है कर देंगे, 7 लिए रे 7 से गुना कर देंगे ना, कौन बोलेगा रे 212 गुना 7, 200 गुना 7 1400, अब 12 सत्ते 84, कितना आ गया 1484, प्लस में कितना है 1300, चलिए जोड़ते हैं, 1300 1400 2700, 84 या 20 104, 2804 नहीं हुआ, 2804 बट्टे में 7 मीटर, या तो बट्टे में होगा या पॉइंट में होगा, भाग लगा देना। ये लंबाई था इसलिए मीटर में लिखे हैं,
क्षेत्रफल था सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे हैं, तो दिक्कत। चलिए पॉइंट में होगा तो पॉइंट में निकाल लेना अपना। कई को हो गया रे? 8 को हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा ध्यान से देखना रे। कौन फोटो की बात कर रहा है? 12.27 मतलब ये फोटो ना। कहाँ कहाँ छिकने हैं? ये गोल का छिकने हैं। इस आकृति का नाम क्या हुआ? इसका त्रिज्या ये होगा ना। चलिए छोटका वृत्त है, इसके सामने और बड़का वृत्त है ना रे। छोटका वृत्त है तो छोटका लेंगे, बड़का वृत्त है उसको बड़का लेंगे। हाँ, और कहाँ छिकने हैं रे? इसी है ना। इसका नाम क्या है? और ऐसा वाला एक यहाँ है ना, सेम टू सेम। एगो से निकाल के दूसरे गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो अगर हमको इसका 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 निकालना है तो इस दोनों का और इसका सबको जोड़ देंगे, सब निकल जाएगा हमारे पास। इसके लिए निकालना पड़ेगा छोटका, और इसके लिए निकालना पड़ेगा रे बड़का, मतलब ये आर निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आइए पहले ध्यान से बात करते हैं। पहले बताओ कोण कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा हमारा आ गया 90 डिग्री। आइए हम बात करेंगे छोटे वृत्त का। पहले क्या सब दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पढ़ते हैं कहानी। रे ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, वो केंद्र यहाँ है। एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, मतलब ए बी और सी डी 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ से लेकर डी रे छोटा वृत्त का व्यास है ना। आगे लिखा हुआ है ओ से लेके ए 7 सेंटीमीटर। ओ से लेके कहाँ है रे? ओ यहाँ और ए यहाँ ना। पूरा कितना कर रहा है? तो ये 7, तो ये भी कितना होगा? 7 ना होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? वहां से इतना भी होगा 7, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा रे? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7/2 धने होगा। ये कितना बड़का उतना ही बड़का, ये उतना ही बड़का, ये उतना ही बड़का, ये ना। ये 7 दिया था, ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ। हमको चाहिए इसका आधा रे। 7 का आधा कितना हो जाएगा? 7/2। आर का मान कितना होगा? छोटा आर का रे 7/2 जिसने दिया था उसी में लेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब बड़का आर रे 7 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। थीटा कितना है रे? 90 डिग्री। तुम्हारा काम तमाम है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या क्या लिखेंगे बताओ रे? पहले छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में रे 2 गुना में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी क्या? बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 गुना में बड़े वृत्त में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए पहले होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कौन आर लेंगे हम लोग? छोटका की बड़का? छोटका वृत्त से छोटका। 2 गुना में वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कौन आर? हाँ, बड़का वाला में से इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सुंदर से मान सब रखेंगे, ऐसे रहेगा, इसको छटपटाएगा नहीं, पहले कह रहे हैं। इसमें पाई का मान तो सुने बोल रहा है तो 22/7 लेना मजबूरी है हमारा। छोटका का मान कितना है रे? 7/2, फिर से 7/2। ये लिखा गया प्लस में 2। चलिए स्थिर होकर मन को काम करना है। 22/7 बड़का कितने है? 7 गुना में 7। थीटा कितने है रे? 90 डिग्री। नीचे मेरे 360 माइनस 1/2 7 गुना में 7। साइन 90 कितने होता है? इसको नहीं याद है ना, भाग जाओ। काट छाट शुरू करो रे। एगो 7 से 7 मर गया, दूसरे काटो रे 11 बार में कट गया। यहाँ कितना बच गया रे बताओ? 77 बट्टे में बाहर में 2 चुपचाप बैठा हुआ है।
पहले अंदर का कार्यक्रम करते हैं, सुनते रहो। एगो 7 7 मर गया, 9 के में 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। यहाँ कटने से रहा ना, बोलो यहाँ क्या बचेगा? 77/2 माइनस 49 ना, बट्टे में 2। आइए हमारा अंतिम पोजीशन पे खेला गया है। 77 बट्टे में प्लस में 2, अंदर का अरे बट्टा पर का जो घटाव कर लो। एलसीएम कितना? ऊपर में सेम टू सेम, इस 2 से 2 मार सकते हैं अपन। आप यहाँ पे अरे 77 बट्टे में 2 प्लस में ये कितना बच गया? अरे 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2, नीचे में कुछ नहीं बचल। अरे बट्टा पर का जोड़ कर दो। एलसीएम 2, 77 प्लस में 2 28 के 56, 56 में जोड़ दो रे, कितने हो जाएगा? 7 6 13, 7 5 12 1 13। बट्टे में क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैमा नंबर था क्वेश्चन ये? 9वां नंबर। आइए 10वां नंबर पे चलते हैं। 10 बना के हम लोग रुकेंगे, 5 छापेगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। अरे 10वां नंबर क्वेश्चन में आइए। इस बार तुमको आंसर दे रखा है पहले से। कह रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? इतना ना। ए बी सी क्या है? फोटो में देख के बताओ। ए बी सी किस फोटो में है, मतलब किस आकृति में? नाम ए बी सी ना हुआ, इसका नाम क्या हुआ? त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, बराबर बराबर है ना सफेद। आइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कल है परसों लिखेंगे। √3/4 भुजा स्क्वायर, याद कर रखना पड़ेगा। √3/4 भुजा स्क्वायर। आइए जैसे ही क्षेत्रफल का लगाएंगे फॉर्मूला ना, तो भुजा हमको आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या हमारे 10वां हम बोलेंगे रे समबाहु त्रिभुज ऐसे रहेगा रे। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 1732.5। ओके, अब लगाइए यहाँ पे ऐसे रहेगा रे। क्या पता है फॉर्मूला भी हम? गुणे में भुजा स्क्वायर बराबर में 1732.5। क्वेश्चन कह रहा है रे पाई का मान लीजिए दिख रहा है रे, बनवाना हुआ नहीं। पाई का मान 3.14 और √3 का मान रे 173, जो भी लिखा हुआ है उठा के रख देते हैं हम लोग। और √3 के बदले क्या रखेंगे रे? पूरा ये कितना कितना है बोलो? बट्टे में कितना रे? गुना में भुजा का स्क्वायर। यहाँ कितना है रे? बना रहे हो तुम लोग, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। पॉइंट उड़ाएंगे तुम लोग, आता है रे पॉइंट उड़ाओ। ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में क्या जीरो आएगा? क्या को जीरो? 5 जीरो। यहाँ उड़ाएंगे रे तो ध्यान से देखो रे, नीचा नीचा काट सकते हैं ना। एगो जीरो एगो मर गया। ऊपर देखो रे, ये सेम हो गया ना, पूरे से पूरे मार सकते हैं। तो दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ क्या होता है? भुजा स्क्वायर गुना में 1 भुजा स्क्वायर हुआ। बताओ रे, भुजा स्क्वायर गुना में 1, यहाँ से भी कितना है? 1। कोना का नहीं गुना किया, इतना ही रहेगा। अब नीचे से गुना करो इस कोना को। 1 गुना में कितने रे? 4 पर क्या को जीरो? 4 को जीरो। स्क्वायर हटाते हैं क्या चढ़ता है रे? तो भुजा का मान कितने आ गया बताओ हमारे पास? भुजा बराबर रूट अंडर में रे 4 पर 4 को जीरो ना। 4 का निकलता है 2, अब 4 जीरो का निकलेगा 2 को जीरो। तो हमारा भुजा का मान आ गया रे। ये दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भुजा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारा भुजा निकला। आओ चलो फोटो में दोबारा सुनते रहो ध्यान से। हम क्या निकाल के लाए रे? भुजा ना, मतलब रे ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 200। कितना रे? तो बताओ रे, यहाँ से लेके यहाँ कितना होगा? अरे त्रिज्या का हम नहीं करेगा, हमारा हमको निकालने का टारगेट क्या है रे?
यह विचलका वाला दिखा रहा है। ई निकालना है खाली हमको। ये कब निकलेगा रे? इस पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम ई कोना निकाल दें, कोना का नाम क्या है? कै गो है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में 3 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में क्या क्या चाहिए हमको? आर और थीटा ना। आर तो मालूम हो गया, थीटा कितना बोलेगा? कौन बोलेगा? ये 60 डिग्री। समबाहु त्रिज्य खंड कितना होता है? हर बार बताना पड़ता है। आप खाली लिख देते हैं लास्ट वाला लाइन। क्या लिखोगे? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या क्या लिखेगा रे? पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना घटाना है। क्या रे? 3 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको दे रखा है पहले से। कितना रे? यही वाला ना। कितना? 1732 पॉइंट में। आगे यहां निकालना है हमको पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में। चलो मान सब बैठाएंगे, सुनते रहेगा रे। ये बेचारा चुपचाप रहेगा कुछ देर। अभी 3 से पहले काट देते हैं इसको रे। 120वां बताओ रे। पाई का मान 22/7। अच्छा 3.14 लेना है ना? तो 3.14 लेने के लिए कहा है। क्वेश्चन जो कहेगा वही करेंगे। काबिल नहीं बनना है अपने मन से। आर का मान कितना है खरे? 100। हाँ 100 गुना में 100। थीटा का मान रे बीच में कितना बचा हुआ है? 2 बार में कटेगा और 2 से हम इसको काट देते हैं। 1.57। 1.57 पर क्या जीरो हो जाएगा? 4 गुना। इन्हें की कोने में भगाना गुना करने। 100 से गुना करना, 10 से गुना करना, 1000 से गुना करने के लिए कोने में जाना है। जो है उसको उतना जीरो बैठा दो। 173,205 कितना रे? 157 पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 बजे ना। काय के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। अब हम घटाना है रे। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक कर दो। अब घटाओ। 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, पॉइंट लगा देते हैं। 0 में से फिर 0 गया, 2 में से 0 गया, 3 में से 7 नहीं आएगा। कितना होगा? 13 में 7 गया 6 नहीं हो गया। ये कितना बच गया हमारा? 16 में से 15 गया। ये हमारा क्षेत्रफल निकाल रहे थे। कितना सेंटीमीटर आंसर होगा?